नमस्ते लिब्रा। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अच्छे हैं, अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं। सेंडिंग यू लॉट्स ऑफ प्रेयर्स एंड बेस्ट विशेस फ्रॉम माय साइड। प्लीज टेक केयर, स्टे सेफ। अक्टूबर 2023 कैसा रहेगा आपके लिए, इसी टॉपिक पे हम रीडिंग कर रहे हैं। जनरल एंड कलेक्टिव रीडिंग्स हैं। साथ ही आपको बता दूं कि अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे, इंस्टाग्राम थ्रेड्स, फेसबुक पेज, फेसबुक पे एंड अब व्हाट्सएप चैनल शुरू किया है हीलिंग लाइफ का। सारी लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एंड चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर शॉर्ट स्टोरीज, रील्स, मैसेजेस, गाइडेंस, बहुत सारी चीज़ें अपलोड कर रही हूँ। वहाँ से आप मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन अ पर्सनलाइज्ड टारो रीडिंग जो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। द फर्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज लिब्रा, दैट इज ब्रोकन रिंग, पार्टिंग ऑफ द वेज इन नाइदर रोमांस और बिजनेस। अलग हो रहे हैं आप किसी सिचुएशन से, किसी पर्सन से, कोई पार्टनर से। ये बिजनेस पार्टनर हो सकता है, ये रोमांटिक पार्टनर हो सकता है। ये एनर्जी दिख रही है। द सेकेंड कार्ड वी आर हैविंग इज व्हील, जो कि ये कह रहा है indecisiveness, allowing your life to ramble aimlessly. I'm getting this energy कि कुछ डिसीजंस इस टाइम पीरियड में आपको बहुत स्ट्रांगली लेने होंगे, बहुत बोल्ड डिसीजंस लेने होंगे। कुछ बातें ऐसी हैं जो कि सही तरीके से नहीं चल रही हैं, या तो वो अपने आप को रिपीट कर रही हैं। तो डिसीजंस आपके बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। एंड मुझे ये भी एनर्जी फील हो रही है कि अपनी ज़िंदगी के जो दारोमदार है ना, जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है खुद को लेकर के, उसको आप अच्छे तरीके से निभाइए। विच एवर जोन यू आर लुकिंग फॉर, काम है, करियर है, लव है, वट एवर, उसको अच्छे तरीके से निभाने की कोशिश कीजिए। वरना सेंसलेस तरीके से बस वो एक ही एक चीज़, एक ही एक साइकिल के अंदर आप घूमते रह जाएंगे, ये लग रहा है। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज जग, लाइट हार्टेड केयरफ्री टाइम। कोई ऐसा समय, कोई ऐसा टाइम, कोई ऐसी परिस्थिति जहाँ पर आप थोड़ा सा लाइट हार्टन, बहुत ज़्यादा टेंशन करके, बहुत सारी स्ट्रेसफुल एनर्जी को छोड़ करके हल्का फुल्का टाइम आप एंजॉय कर रहे हैं, जहाँ पर आप अपने आप को और सुख शांति के साथ में जीने की कोशिश कर रहे हैं, वो एनर्जी दिख रही है। द नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज ग्रेट, टाइम टू गो आउट एंड हैव फन। सो बाहर जाइए, थोड़ी ज़िंदगी को खुल करके जीने की कोशिश कीजिए। जस्ट अभी मैंने वही कहा। सो गो एंड हैव सम फन, ओके। एंड ग्रेप्स इज अ कार्ड ऑफ अकेले नहीं, टू बी विद फ्रेंड्स और मे बी विद पीपल और मे बी योर फैमिली, ओके। तो अकेले नहीं इतना घूमने के लिए कहा जा रहा है, लेकिन अ बंच ऑफ ग्रेप्स जिसे हम बोलते हैं ना, बहुत सारे ग्रेप्स एक नहीं होता है। सो लाइक विद अ लॉट ऑफ अदर पीपल यू कैन हैव फन। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज फ्राइंग पैन, जो कि ये कह रहा है ट्रबल, एक्यूसेशंस। लिब्रा, आई एम रियली सॉरी, आई डोंट नो, बट हमारे पास में ये एनर्जी आ रही है। आई विल सजेस्ट थोड़ा सा आपको ये मंथ संभल करके रहने की ज़रूरत है। किसी ना किसी ऐसी परिस्थिति के अंदर आप आ सकते हैं, संभालने की ज़रूरत है आपको, ठीक है। कोई आरोप लग सकता है, किसी ट्रबल के, किसी सिचुएशन के अंदर आप आ सकते हैं। एंड प्लीज़ लेट मी टेल यू वन मोर थिंग, अगर आप ये सोच रहे हैं कि वो कार्ड्स आर ओनली नेगेटिव, तो मैं आपको ये बता दूं कि टैरो इज़ अ मीडियम, जो कुछ अगर नेगेटिव है तो आप उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट कर सकते हो, इसलिए तो हम गाइडेंस ले रहे हैं। तो टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। द नेक्स्ट एनर्जी इज बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर द बेटर। तो कुछ अच्छा हो रहा है ज़िंदगी में, प्रॉबेबली इफ दे आर चैलेंजेस, वो आपको स्ट्रॉन्ग एंड मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। यहाँ पर वही एनर्जी आ रही है, बटरफ्लाई, अ चेंज फॉर बेटर। नेक्स्ट एनर्जी वी आर हैविंग इज स्कल, हिडन सीक्रेट्स कैन हार्म यू। कोई ऐसी बात, कोई ऐसी परिस्थिति, कोई ऐसी सीक्रेट आपके सामने आ सकती है जिसके बारे में आपने उम्मीद नहीं की थी। शायद आपको स्ट्रेस हो जाए, आपको टेंशन हो जाए, ओके। द नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज ईयर, गुड न्यूज़। कोई अच्छी खबर, कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिल सकती है, ओके। चलिए लेट अस सी कि लाइफ के किस जोन में आपका सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। एंड विल पुल टू कार्ड्स एंड वी आर हैविंग, सो वी आर हैविंग करियर एंड वेल्थ। बार बार यही कार्ड्स आ रहे हैं, वेल्थ एंड करियर।
करियर एंड वेल्थ में सबसे ज़्यादा फोकस होना चाहिए फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023। साथ ही फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ द मंथ अक्टूबर की रीडिंग भी आपको चैनल की प्लेलिस्ट में इन द कमिंग डेज में मिलेगी। ओके, ऑल ओवर एनर्जीज कैसी हैं इस टॉपिक पे भी हम बात कर लेते हैं। जो नए हैं यहाँ पर उन्हें मैं बता दूं कि इस रीडिंग को देखने के लिए आपके मन में जो भी सवाल हो अपना जॉब, बिजनेस, करियर, हेल्थ एक्सेट्रा को लेकर के, एक्सेप्ट योर लव लाइफ, एक्सेप्ट योर लव रिलेशनशिप्स, आप उन क्वेश्चंस को ध्यान में रख करके इस रीडिंग को फॉलो करें। ओके, लव लाइफ के लिए हम सेकंड डेक से कार्ड्स को पुल करेंगे। लिब्रा, तुला राशि इन सन, मून, राइजिंग एंड इन वीनस, अक्टूबर 2023 क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए। एंड वी हैव 4 cards. The first energy we are having is 9 of swords. We have 9 of pentacles. We have, what is going on? We have 9 of wands and 8 of wands. 9 is repeating, so 9th day of the month may be important हो सकता है। सबसे strong किसकी energy आ रही है यहाँ पर? दैट इज 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यही से रीडिंग की शुरुआत करते हैं। क्या हो सकता है इन दिनों में? 9 की एनर्जी बहुत ज़्यादा रिपीट हो रही है, सो जस्ट बी वेरी केयरफुल ऑन द 9th डे ऑफ द मंथ। फर्स्ट हमारे पास में मैसेज आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपकी पॉजिटिव साइड, आपका गुड नेचर, आपकी अच्छी सोच, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी बुद्धि, ये सारी चीज़ें एनहांस बढ़ने वाली हैं। चैलेंजेस हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, चैलेंजेस हैं, लेकिन वो चैलेंजेस का सामना आप किस तरीके से कर रहे हैं, दैट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ओके, आपकी जो खुद की पर्सनालिटी है ना, उसको आपको बढ़ाते रहना है और आप बढ़ाएंगे। सबसे ज़्यादा स्ट्रांगली ये एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। आप अपने आप के अंदर कॉन्फिडेंटली काम करते हुए मुझे दिख रहे हैं। आपको अबंडेंस मिल सकता है, कुछ अच्छी लग्जरी, आप किसी लग्जरी आइटम को यूज़ कर सकते हैं। कोई लग्जरियस जगह है, वेकेशन है, कोई आइटम है, कुछ कहीं घूमना फिरना एक्सेट्रा, ऐसी चीज़ों के अंदर भी आप जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं खुद के साथ, परिवार के साथ में। ये एनर्जी भी यहाँ पर हमें दिख रही है। कहीं ना कहीं मुझे ये भी लग रहा है कि आप है ना पैसे को जोड़ करके रखेंगे इस मंथ में। कुछ लग्जरी आइटम जरूर खरीदना चाहें, वो मैं ना नहीं कह रही हूँ, यू कैन गो अहेड, आप खरीद भी रहे हैं, मे बी यू आर एंजॉइंग योर सेल्फ। लेकिन है ना, आप बहुत सोच करके डिसीजंस लेंगे। आप कोई भी ऐसा फालतू का डिसीजन या फालतू का खर्चा या उस चीज़ में बिलीव नहीं करने वाले हैं इस मंथ में। संजो करके कैसे हम बोलते हैं, स्पेंडिंग इज द डिफरेंट थिंग, बट संजो करके जो रखते हैं ना हम पैसा, उसकी बात मुझे यहाँ पर, वो एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है। साथ ही मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव रहेंगे दूसरों के लिए। दूसरे बहुत ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्शन को महसूस करेंगे। दैट इज़ कि आपके पास में काम शायद ज़्यादा आ जाए, लोग आपके ऊपर ज़्यादा रिलाय करें, आपके ऊपर ज़्यादा विश्वास करें, आपके हुनर को या आपकी काबिलियत को या आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़्यादा दें, क्योंकि आपकी पॉजिटिव साइड उनको बहुत अट्रैक्ट करेगी और आप चीज़ों को बखूबी तरीके से निभाएंगे। लाइक यू विल पुश योर सेल्फ कि मुझसे इतनी मेहनत हो रही है, लेकिन नहीं, अगर आपसे 80% मेहनत हो रही है तो आप उसको पुश करके 120 तक लेकर के जाएंगे। वो एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है। नेक्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज 9 ऑफ सोर्ड्स। कुछ तकलीफ, दर्द, परेशानी, स्ट्रेस आ सकता है ज़िंदगी के अंदर, ये एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। कुछ धोखा मिल सकता है। आप किससे कितनी क्या बातें शेयर करते हैं, इसके ऊपर थोड़ा सा आपको ध्यान रखना ज़रूरी है। यहाँ पर मुझे ये एनर्जी फील हो रही है। ठीक है, मिसिंग एनर्जी में भी आपके मन में ये ख्याल बार बार आ सकता है कि समथिंग इज मिसिंग इन माई लाइफ। मे बी आप जितने एफर्ट्स लगा रहे हैं, स्टिल यू आर नॉट गेटिंग द डिजायर्ड रिजल्ट। तो आपके मन में ये विचार आता जा रहा है बार बार कि नहीं, मुझे आई नीड टू पुश माई सेल्फ, आई नीड टू डू मोर, आई नीड टू डू दिस, आई नीड टू डू दैट। तो वो भी दिख रहा है। कुछ डिप्रेस एनर्जीज के अंदर भी आप जा सकते हैं, अपसेट एनर्जीज के अंदर जा सकते हैं, बिकॉज यू आर एक्चुअली ट्राइंग टू प्रूव योर सेल्फ। आप मेहनत दुगनी तिगनी तरीके से करें, तो आप उसके जो हम एफर्ट्स लगाते हैं ना, वो बहुत ज़्यादा पुश करते हुए मुझे दिख रहे हैं। थोड़ी बहुत इलनेस या स्ट्रेस आ सकता है, एंग्जाइटी हो सकती है।
Please be patient with yourself. This is also what I'm getting. 8 of Wands and 9 of Wands we are having. तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है, देखिए ये 8 ऑफ वॉन्ड्स है ना, बहुत ही खूबसूरत कार्ड है. इट्स अ लवली लवली कार्ड. सूर्योदय है यहाँ पर. गुस्से को थोड़ा सा आपको कंट्रोल रखना है. ऑल्सो वन मोर थिंग, एफर्ट्स आपके बहुत होंगे, काम आपका बहुत होगा, आपकी मेहनत बहुत ज़्यादा होगी, आप काम भी बहुत ज़्यादा अच्छा करेंगे. अगर आपको कहीं पर आपको इफ़ यू फील कि आप रुक रहे हैं ना, कोई काम आपका बन नहीं रहा है, आप अटक रहे हैं किसी काम में, प्लीज़ यूज़ योर गुड लैंग्वेज. कम्युनिकेशंस आपका स्ट्रॉन्ग पॉइंट है लिब्राज. यू आर वेरी गुड इन कम्युनिकेटिंग. सो आपकी जो पॉजिटिव साइड है ना, व्हाट्सोएवर योर पॉजिटिव साइड इज, उसको यूज़ करिए, एनहेंस कीजिए उसको. स्ट्रगल के साथ साथ में अचीवमेंट्स भी आपको मुझे दिख रहे हैं मिलते हुए, ठीक है. मगर वो अचीवमेंट्स के लिए पेशेंस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ पर ये जो जितने भी ये वॉन्ड्स यहाँ पर लगे हुए हैं ना, ये एक दिन में नहीं लगे, इनने मेहनत की है. मुझे ये एनर्जी फील हो रही है. सो ट्रस्ट योर सेल्फ एंड मूव अहेड विथ लव. ट्रैवल हो सकता है, नई आइडियाज़ आपको मिल सकते हैं, कुछ नई अचीवमेंट्स आपको मिल सकती हैं, ठीक है. साथ में ट्रैवलिंग, कहीं भी ट्रैवल, छोटी मोटी जगह पर ट्रैवल होता हुआ दिख रहा है. 9 ऑफ वॉन्ड्स इज द लास्ट कार्ड. देखिए यहाँ पर 8 ऑफ वॉन्ड्स है, ठीक है, यहाँ पर 9 ऑफ वॉन्ड्स है. इसने, ये फिगर ने ये वॉन्ड पकड़ा हुआ है हाथ में. यहाँ पर आपने मेहनत करके वो सारे वॉन्ड्स को इकट्ठा मतलब लगा दिया है. एंड ऑफ द मंथ, टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ, आप उस वॉन्ड का जो आपने जो मेहनत की है उसका फल आपको मिल सकता है. सो आप आपने जो मेहनत की है ना, उसका आपको फल मिलेगा. सो आप अपनी कंसिस्टेंसी को मत छोड़िएगा. ये एनर्जी दिख रही है. दोस्तों के साथ में, फैमिली के साथ में, हिम्मत के साथ में आप आगे बढ़िएगा. हेल्थ अच्छी रहेगी. हेल्थ का थोड़ा बहुत ध्यान रखना है मेंटली, क्योंकि आप थोड़ा सा टायर्ड हो सकते हैं बहुत ज़्यादा चीज़ों को आगे लेकर के जा कर के मेहनत करते हुए, ठीक है. कंसिस्टेंसी, जो कि मैंने पहले भी कहा कि कंसिस्टेंसी के अंदर आपको आगे बढ़ना है. जस्ट ट्रस्ट योर सेल्फ लिब्रास. यू कैन डू एवरीथिंग. आप बहुत पावरफुल हैं. यू कैन डू एवरीथिंग. लव लाइफ भी देख लेते हैं किस तरीके से रहेगी फॉर द एंटायर मंथ ऑफ अक्टूबर 2023. फिर से एक बार याद दिला दूं, अगर आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड टैरो रीडिंग बुक करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन के अंदर मेरा व्हाट्सएप नंबर अवेलेबल है. फी स्ट्रक्चर एंड फॉर द रेस्ट ऑफ द इंफॉर्मेशन. फर्स्ट कार्ड वी आर हैविंग इज डेविल. वी हैव 5 ऑफ Pentacles, 8 of Swords, 4 of Pentacles and 5 of Cups की एनर्जी आ गई है. I'll just shuffle one more time. We have 6 of Wands and we have 9 of Swords. So 9 of Swords repeat कर रहा है अपने आप को. ज़ोडिएक साइंस की सबसे पहले बात कर लेते हैं. हमारे पास में यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला एंड कुंभ राशि की एनर्जी स्ट्रांगली आ रही है. इसके साथ साथ में कैप्रिकॉर्न इज ऑल्सो स्ट्रांग. वी हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि एंड वी हैव टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या और मकर राशि. लिब्रा, ये जो एंटायर मंथ है अक्टूबर का, मुझे ये फील हो रहा है कि प्लीज़ ट्राई टू मेंटेन योर कूल एंड योर काम, स्पेशली इन योर रिलेशनशिप, क्योंकि यहाँ पर कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स रह सकते हैं आपके रिश्ते में. आपके और आपके पार्टनर की सोच समझ में बहुत सारे चैलेंजेस आ सकते हैं. आपका इस रिश्ते को छोड़ के जाने का मन होगा, इस रिश्ते से दूर चलने जाने का मन होगा. बार बार आपके मन में बहुत सारे ऐसे विचार आ सकते हैं कि प्रॉबेबली दिस पर्सन इज़ नॉट करेक्ट फॉर मी. एंड ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं. किसी भी तरीके का एडिक्शन अगर आप इनबिल्ड कर रहे हैं, सपोज स्मोकिंग, ड्रिंकिंग, हैविंग मल्टीपल फ्रेंडशिप्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको जस्ट इन केस अगर आप अपना ध्यान अपने पार्टनर से हटाने के बदले किसी और एक्टिविटी के अंदर डाल रहे हैं अपना ध्यान हम हटाने के लिए, तो वो आपकी मदद नहीं करेगा. इनफैक्ट आपको प्रॉब्लम में आगे फ्यूचर में डाल सकता है. सो आई विल अगेन से कि डोंट फॉल इनटू नेगेटिव सिचुएशंस. अपनी अच्छी सुबुद्धि का यूज़ करना है आपको. थोड़ा सा चैलेंजिंग रहेगा मगर प्लीज़ ट्राई टू यूज़ योर गुड ब्रेन. रिलेशनशिप में स्ट्रेस है. सॉरी टू से दिस, स्ट्रेस मुझे यहाँ पर दिख रहा है बिकॉज कार्ड्स ही वही आए हैं.
सिंगल्स की बात कर लेती हूँ सबसे पहले। सिंगल्स, अगर आप लोग किसी के साथ में शादी या रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं, ये मंथ आप लोगों के लिए थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रह सकता है। प्रॉबेबली थिंग्स आर नॉट वर्किंग द वे जो आपने सोची थी। आपको वो हैप्पीनेस, आपको वो करेक्ट पर्सन शायद मिल भी गया है, बट स्टिल वो चीज़ें नहीं चल रही हैं जिस तरीके से आप सोच रहे हैं या उम्मीद कर रहे हैं। पर आगे बढ़ते चले जाने के लिए आपको एडवाइस मैं देना चाहूँगी। यहाँ पर कुछ जगह पर कन्फ्यूजन्स रहेंगे आपके। स्पेशली मुझे ये एनर्जी दिख रही है सिंगल, सपोज अगर आपका पास में कोई रिलेशनशिप रहा है, स्पेशली इफ़ यू हैव एन एक्स, तो आप उनके साथ में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन या मन में विचार आते चले जाना कि वापस वही उस पर्सन के पास जाऊँ नहीं जाऊँ, वो पर्सन सही था, ये था, ऐसे बहुत सारे विचारों और ख्यालों में आपकी स्लीपलेस नाइट्स जा सकती हैं, ये दिख रहा है। वी हैव 8 and 9 ऑफ सोर्स जो रिपीट हो रहे हैं, पैटर्न्स हैं दोनों। सोर्स, कुछ ना कुछ स्ट्रेस या प्रॉब्लम आ सकती है, बट आई विल सजेस्ट कि फर्स्ट 15 डेज एंड द नेक्स्ट 15 डेज ऑफ रीडिंग आप ज़रूर से फॉलो करिएगा। एंड फॉर द रेस्ट ऑफ अदर पीपल जो सिंगल नहीं है, अब उनकी बात कर लेते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कहा कि किसी भी तरीके के एडिक्शन में मत रहिएगा। कुछ कन्फ्यूजन है अगर आपको रिलेशनशिप में या अपने पार्टनर के साथ में, बिकॉज आपके पार्टनर बिल्कुल कन्फ्यूज्ड है एंड उनका जो सोचने का और समझने का तरीका है और जिस तरीके से वो बिहेव कर रहे हैं, वो जिस तरीके से एक्ट कर रहे हैं इस समय रिलेशनशिप में, चीज़ें आपको ट्रॉमेटाइजिंग लग सकती हैं, प्रॉबेबली बिकॉज वो खुद भी क्लियर नहीं है। तो सिचुएशन को इस समय है ना, कोई मेजर डिसीजन ब्रेकअप वाला या ऐसा कोई मेजर डिसीजन, अलग हो जाना, ऐसे डिसीजंस को लेने से पहले ट्राई टू फाइंड आउट कि धीरे धीरे वो, जैसे हम कहते हैं ना कि जब फर्स्ट डे होता है तो सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल लगती है, सेकेंड डे थोड़ी कम, थर्ड डे उससे कम, फोर्थ डे थोड़ी और कम, एंड देन यू ट्राई कि आप एग्जैक्टली क्या कर सकते हो। 5th 6th डे पर आपको ठीक से चीज़ें समझ में आ जाएंगी, है ना। तो ये एनर्जी दिख रही है, जस्ट गो विद द फ्लो एट द मोमेंट। 6 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। मे बी आप दोनों एक दूसरे को स्पाई कर रहे हैं, मे बी यू वॉन्ट टू फाइंड आंसर्स व्हाट इज गोइंग ऑन इन ईच अदर्स लाइफ। वो क्या कर रहे हैं, आप क्या कर रहे हो, दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हैं शायद फेस टू फेस, लेकिन एक दूसरे के बारे में इंफॉर्मेशन गैदर कर रहे हैं। साथ ही आप दोनों रिश्ता शायद चाहते हैं, रिलेशनशिप दोनों चाहते हैं, मगर देन अनसर्टेनिटीज भी मुझे यहाँ पर दिख रही हैं। स्पेशली डेवल इस समय नेगेटिव विचार और नेगेटिव ख्याल या कोई और कैलकुलेटिव डिसीजंस ले रहा हो आप दोनों के रिलेशनशिप में, या कोई पर्सन आप दोनों को बहका रहा हो, दोनों में से किसी एक को या दोनों को, वो भी दिख रहा है। फ्रेंड्स हो सकते हैं, मे बी दे आर लाइक थिंकिंग आपकी सिचुएशंस में, सपोज राय दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं, मशवरा दे रहे हैं, कोई एक्सटर्नल फैक्टर ऐसा कि भाई ये नहीं करो वो नहीं करो। तो इस समय ना मुझे पेशेंस की एनर्जी दिख रही है। बड़े डिसीजंस लेने से पहले प्लीज़ डोंट टेक डिसीजंस फॉर लाइक लीविंग योर पार्टनर, ब्रेकअप इस समय मत लीजिए। थोड़ा इस फेज को, ये मन को थोड़ा सा रिलैक्स होने दीजिए, उसके बाद में आप धीरे धीरे डिसीजंस ले सकते हैं, बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ थोड़ा सा मेंटली चैलेंजिंग रहेगा ये मंथ, ये मुझे एनर्जी आ रही है। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये रीडिंग पसंद आई एंड दिस इज़ अ रीडिंग जहाँ पर हम बहुत सारी चीज़ों से सीख सकते हैं, सो प्लीज़ टेक इट इन अ पॉजिटिव वे। साथ ही उम्मीद करती हूँ कि आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है अब तक, अगर नहीं किया है सो प्लीज़ फॉर द बेटर एनर्जी एक्सचेंज कर लीजिए एंड बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि जब भी वीडियोस अपलोड करूँ नोटिफिकेशन सीधा आपके पास पहुँचे। हम मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।